ओके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है भाई साहब। टेक्स्ट बुक बंद, खाली सुनने का और समझने का, एक्टिंग करने का। अपना क्या है, बरोबर के नहीं? नाम क्या है इसका? मनन। ओके, और शांत हो जाओ, तेरे को भी आगे आने का है। नहीं, यदि ये तीव्र उत्कंठा पैदा हो रही है तो आ जाओ, नहीं जवाब इंग्लिश अभी। सो लिसन गाइस एंड बेल्स, दावरा हो गया बावरा। ओके, सो बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। बिजनेस में जो भी हो रहा है, यू हैव टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इट इन अ सेट ऑफ बुक्स, एंड दैट इज बुक कीपिंग। ये समझाया जा चुका है पिछले एपिसोड। व्हाट इज बुक कीपिंग? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वेयर, हाउ, वाह। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस of recording business transactions in a set of books in a systematic manner। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब मनन भले कितना भी अपने आप को कुछ भी समझे, रजनीकांत तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसको किसी दुकान में खड़ा कर दूं मैं और बोलूं सुबह से शाम तक क्या हो रहा है जरा मेरे को रात को रिपोर्ट देना, लिखना अलाउड नहीं है, बस ऐसे खाली ऑब्जर्व कर और रात को पूरे दिन का सब डेटा बता, कितना बेचा, क्या माल बेचा, कितना खरीदा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कौन उधारी में लेके गया, किसका कितना बाकी है, कौन कितना पहले का पैसा देके गया, कौन माल रिटर्न करके गया, कितना माल हमने रिटर्न किया, सब डेटा दे, रात तक दे। एक दिन का खाली डेटा ये याद रख पाएगा? क्यों नहीं रख पाएगा ना? करेक्ट, वही तो मैं बोल रहा था, क्योंकि ये रजनीकांत नहीं है इसलिए याद नहीं रख सकता। बराबर है कि नहीं? तो फिर जो भी बिजनेस में हो रहा है, लाखों करोड़ों का रोज का सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, हिसाब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अच्छा, और वो भी जैसे तैसे हिसाब रखना है? नहीं, सिस्टमेटिकली रखना है। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग मतलब बिजनेस का हिसाब रखने का है, जो भी दो लोगों बीच लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड रखने का है, एंड दैट इज व्हाट? बुक कीपिंग। एकदम सिस्टमेटिक रखने का है ना? हाँ, कहाँ रखेंगे? दीवार पे लिखेंगे? बुक में, वो भी एक बुक, सेट ऑफ बुक्स, इज नॉट वन बुक। एक बुक में सब रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता है, समझा कि नहीं? एक बात बता, डीमार्ट का एक दिन का ट्रांजैक्शन भी एक बुक में रहेगा? इम्पॉसिबल है। तो पूरा एक सेट होगा बुक्स का, उसमें बिजनेस का ऑल ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली, and that art and science of recording business transactions in a set of books in a systematic manner is called what? Bookkeeping। is that okay? Bookkeeping is an art and a science। बोलो, कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है और वो आर्ट और साइंस है, कॉमर्स है ही नहीं। बोलो, चीटिंग हुआ कि धोखा हुआ कि नहीं तेरे साथ? कॉमर्स ज्वाइन किया था उन दोनों से बचने के लिए। Why is it a science? Because science goes by rules. Science always goes by rules. In bookkeeping also we will have rules. By the end of the first chapter you will come to know 3 rules. इस चैप्टर के अंत तक आपको 3 कायदे कानून मालूम होंगे। And bookkeeping always goes by rules. So it is a science. Why it is art? Art इसलिए because any form of art you become an expert by practicing it. Bookkeeping requires a bit of a practice.
the more you are into bookkeeping, the more practice you do, the more fluent you will be. So it is an art. So it is an art and a science of recording what business transaction. ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, गिव एंड टेक. जैसे अभी ये ट्रांजेक्शन हुआ, गिव एंड टेक हुआ, अटेंडेंस शीट, बराबर है. ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं. कितने? दो. एक और दो, बराबर है. ट्रांजेक्शन आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? ट्रांजेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. अगर किसी लेन देन में गिव एंड टेक में अगर किसी गिव एंड टेक में मनी इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? मनी. या मनी के वैल्यू का कोई चीज, वस्तु, सामान कोई इन्वॉल्व है, मनी इज वर्थ, तो वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है. इफ देयर इज अ गिव एंड टेक ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, तो वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. समझा? बराबर है कि नहीं? मैंने इसको सामान बेचा, इसने मुझे पैसे दिए, मनी इन्वॉल्व है. गिव एंड टेक ऑफ मनी हुआ, तो ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है. अग्रीड? हाँ या ना? मैंने इसको उधार में माल बेचा, मनी इन्वॉल्व है? नहीं. उधार में बेचा, मनी इन्वॉल्व है? नहीं. बट मैंने जो सामान इसको दिया उधार में, उसकी मनी वैल्यू है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मनी भले नहीं इन्वॉल्व है, मनी इज वर्थ इन्वॉल्व है. यस और नो? यस. तो उसको भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोलेंगे. तो मैंने अगर इसको उधार में माल बेचा, दैट इज आल्सो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. है कि नहीं? है ना? मैंने दावरा बावरा से लोन लिया, क्या लिया? मनी इन्वॉल्व है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? गाइस, यू आल्सो नीड टू रिप्लाई. हेलो गाइस. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. है या ना? मनी इन्वॉल्व है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. अब मैंने इससे लोन लिया, रोज रोज जाके ब्याज दूंगा कि इससे हर 6-6 महीने में ब्याज देता हूं, ऐसा हम लोग के बीच तय हुआ है. तो 6 महीने बाद इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट चढ़ तो रोज रहा है ना. मैंने लोन लिया है, मेरे पे इंटरेस्ट रोज चढ़ रहा है, पैसा चुकाया भले नहीं है, बराबर है, बट इंटरेस्ट चढ़ तो रोज रहा है, वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ. मनी इन्वॉल्व नहीं है, मैं अभी रोज रोज नहीं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट, बट मनी के वैल्यू का कोई मेरे सर पे कर्जा आ रहा है कि नहीं? इट्स अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. अच्छा, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे इसका पगार मिलेगा ना? मिलेगा ना? मिलेगा ना? तो रिलायबल क्लासेस के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मनी इन्वॉल्व नहीं है. ऐसा कोई यहां खड़ा है क्या? मैं सिखा रहा हूं रोज. नहीं ना? नहीं ना? तो अभी मनी इन्वॉल्व है? नहीं है. बट मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसकी मनी वैल्यू है कि नहीं है? तो मनी इज वर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है. बरोबर है? हाँ ना? दावरा के पिताजी ने उधर हीरे का दलाली माल बेच के, बराबर है, दलाली मिला नहीं है अभी तक, लेकिन उन्होंने जो काम करके दिया उसकी मनी वैल्यू है कि नहीं है? तो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ. अभी ये भाई साहब को अटेंडेंस शीट पास करने वाला है, बराबर है. गिव एंड टेक है कि नहीं है? है. क्या इसकी मनी वैल्यू है? नहीं. मनी इज वर्थ है, तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ. समझा कि नहीं? हाँ या ना? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ. इंटेलिजेंट गाइस, लिसन, बराबर है. मैंने इसको फोन किया, इसका दुकान है, और मैंने इसको फोन किया, ऑर्डर लिखो, ये सामान भेज देना. मैंने अभी तक उसको पैसे दिए? अभी तो उसने सामान दिया? नहीं. अभी तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है. कुछ भी गिव एंड टेक ऑफ मनी हुआ है? मनी की वैल्यू का चीज इधर से इधर हुआ है? तो ऑर्डर देना या ऑर्डर मिलना क्या हुआ? आई मीन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ. हाँ या ना? इज दैट ओके?
हेलो, हाँ हाँ, बच्चे बच्चे डोक्यू हलाता रहे। ओके, नहीं स्पेनिश, स्पेनिश ह्यूमन एंड मिसलेनियस, क्या सब कवर होना चाहिए ना। तो मनुष्य और उनके जैसी दिखती आत्माओं, बात सुनो, क्या बोला? ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। कितने ट्रांजैक्शन है रे? दो। एंड बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाँ या ना? वेरी गुड। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट बिजनेस के दो टाइप के ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी एंड वी रिकॉर्ड ओनली विद ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछे कि बुक कीपिंग की जरूरत क्या है, अरे घाबरू नको रे, उगाच कशाला। हाँ, तो कोई आपसे पूछे कि व्हाई दिस बुक कीपिंग, इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से आप हासिल क्या करना चाहते हो, व्हाट इज द एम, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, हिसाब क्यों रखना है, बिंदास चालू रखने का, क्या लिखने का कि बुक कीपिंग लिखेंगे, हिसाब रखेंगे बुक कीपिंग, तो वी विल कम टू नो हाउ मच मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम वेरियस पार्टीज, है कि नहीं, किन से कितना पैसा लेना बाकी है। बुक कीपिंग विल हेल्प अस नो हाउ मच मनी इज पेएबल टू वेरियस पार्टीज, किन किन को कितना देने का है, हाँ या ना? बुक कीपिंग विल हेल्प यू टू नो व्हाट आर योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपके क्या क्या प्रॉपर्टी है, धंधे में कितना कैश है, कितना स्टॉक पड़ा है, बराबर ना, फर्नीचर कितने वैल्यू का है, ये वो। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ऑफिसेज होती है, किधर कितना लैपटॉप कंप्यूटर है, कितना है, वो सेठ को मालूम होता है, तो हिसाब रखेगा तो मालूम पड़ेगा, अंडरस्टूड? तो पता चलेगा एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने बोला, करेक्ट, वेरी गुड, ये यहाँ पर भी दो लोगों ने बोला कि बुक कीपिंग होने के वजह से रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और ये रिकॉर्ड राइटिंग में होता है, तो ये हमारे काम आएगा फ्यूचर में रेफरेंस के लिए। नॉट ओनली दैट, ये फ्यूचर में डिसीजन लेते वक्त भी काम आएगा रिकॉर्ड। फिर ये रिकॉर्ड से हमको ये भी पता चलेगा कि बिजनेस ने प्रॉफिट किया कि लॉस, करेक्ट। हिसाब रखेंगे तो पता चलेगा गवर्नमेंट को टैक्स कितना देने का है, बराबर है। पूरे महीने में जो भी माल बेचते हैं ना, उस पे हमको सरकार को नेक्स्ट महीने के पहले हफ्ते में जीएसटी भरना पड़ता है। अब हिसाब ही नहीं रखा, कितना माल बेचा मालूम ही नहीं है, तो जीएसटी कैसे भरेगा? पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ हिसाब रखेंगे तो मालूम पड़ेगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉफिट पे इनकम टैक्स भरने का है, नहीं भरेगा, है नहीं भरने का है ना, यस और नो, इज दैट क्लियर? तो बुक कीपिंग से वो भी पता चलेगा। अच्छा, बुक कीपिंग से हमको कंपैरिजन में आसानी होगी, लास्ट ईयर का हिसाब और इस साल का हिसाब देख के पता चलेगा बिजनेस ग्रो हो रहा है कि डूब रहा है। यस, नॉट ओनली दैट, वी कैन कंपेयर आवर बुक्स विथ आवर कॉम्पिटिटर्स बुक्स कि वी आर परफॉर्मिंग बेटर देन देम और नॉट। सो फॉर कंपैरिजंस it is better. Bookkeeping acts as a legal evidence in the court of law. अपना राइटिंग में जो रिकॉर्ड है, that is considered as a valid evidence. कानून उसे सबूत के तौर पे एक्सेप्ट करता है, समझा क्या इंग्लिश में? Is that fine? Yes, sir. Everybody is comfortable? Yes, sir. मेरे एंगल से नहीं बोल रहा था, ये बेंच में बोल रहा था, ये तो कंफर्टेबल ही है भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, हॉबी, आई मीन कंट्रोल सेट, आई मीन अनडू अरे वाह। ओके, so to maintain a systematic record, bookkeeping is necessary so that we have a systematic record. दूसरा,
फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर में डिसीजन वगैरह लेने काम आएगा. टू नो द प्रॉफिट और लॉस, टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, टू नो द टैक्स पेबल, टू कंपेयर द डेटा विद पास्ट रिकॉर्ड्स एंड विद अदर्स, टू नो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. एसेट लायबिलिटी क्या होता है मालूम है? बहुत लोगों को मालूम है, आज जो नए नए प्राणी पधारे हैं उनको नहीं मालूम. डिसीजन मेकिंग कंसिडर्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. गुजराती लोग लो बोलते हैं. एनीवेज, कांट हेल्प इट. कोई कुछ डका रहा. खैर, सो अंडरस्टूड. फिर हमने बुक कीपिंग के कुछ वर्ड्स को समझने की कोशिश की थी कि बुक कीपिंग में ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है. जैसे अभी आया एसेट. एसेट मतलब, हाँ ऐसा नहीं एसेट मतलब वो ट्रेन में जाते हो भिगा देगा एसेट, वो एसेट नहीं. यहाँ एसेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी. इतना बोलेगा तो रॉन्ग. देखो वो परफेक्ट बोला मीत उधर. प्रॉपर्टी ओन्ड. हमारा है प्रॉपर्टी तो एसेट बोलने का. ओ नहीं तो ट्रेन में जाएगा बोलेगा मेरी प्रॉपर्टी आप बापा नुमाज है. ऐसा नहीं चलता है. वो सरकार का प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ओन्ड इज एसेट. अंडरस्टूड? हाँ. तो एसेट मीन्स प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस या ओन्ड बाय द पर्सन, एनी पर्सन. तो वो उसका एसेट हुआ. क्या हुआ? एसेट. ऐसा. इज इट फाइन? फिर हमने सबसे पहले गुड्स का मीनिंग सोचा, देखा था. गुड्स क्या होता है? हम जिस चीज का धंधा करते हैं हमारे लिए वो गुड्स है. इज दैट ओके? अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमारे लिए गुड्स क्या है? टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, एसी, वॉशिंग मशीन, वो सब. बराबर है? अच्छा, अगर हमारा मेडिकल शॉप है तो हमारे लिए गुड्स क्या है? मेडिसिन. इज दैट ओके? है ना? फर्नीचर का दुकान है तो टेबल, चेयर, डेस्क, कंप्यूटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा, द बेड, डबल बेड, वार्डरोब, ये सब हमारे लिए गुड्स हुआ. है ना? मतलब हम चीज चीज का धंधा करते हैं हमारे लिए वो गुड्स है. अच्छा, हर धंधे में गुड्स सेम होता है कि धंधे के हिसाब से अलग अलग होता है ना? अभी तो 3-4 एग्जांपल दिए. हर एक के लिए गुड्स सेम था? नहीं, अलग अलग था. है ना? तो गुड्स अलग अलग होता है हर एक के लिए. सो गुड्स इज नॉट द सेम. इट इज अ रिलेटिव टर्म. इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस. है ना? समझा? बिजनेस डिपेंड्स अपॉन बिजनेस. इज इट क्लियर? तो बुक गुड्स क्या होता है? दोज आर्टिकल्स एंड कमोडिटीज इन विच अ बिजनेसमैन डील्स. उसने गुड्स मतलब वो चीज जो यूज करने के लिए खरीदा है या बेचने के लिए खरीदा है? बेचने के लिए खरीदा तो गुड्स है. यूज करने के लिए खरीदा तो गुड्स नहीं है. करेक्ट, वेरी करेक्ट सूरज, करेक्ट. इज दैट क्लियर? ओके. गुड्स के बाद हमने बात की थी एसेट्स की. एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ओन. बराबर है? अगर बिजनेस है तो बिजनेस में मशीन होगा, फर्नीचर होगा, स्टॉक होगा, कैश होगा, बैंक बैलेंस होगा. बराबर है? गोडाउन होगा, फैक्ट्री होगा, जमीन होगा बिजनेस का. ऑल दीज आर बिजनेस का एसेट्स. बट हाँ, बिजनेस में हो सकता है खुद का टेम्पो ट्रक हो सामान लाने ले जाने के लिए, वो एसेट है. भाड़े का टेम्पो है तो एसेट है. नहीं, भाड़े का टेम्पो एसेट होता है? नहीं, वो ओन्ड नहीं है तो वो एसेट नहीं बोल सकते. अंडरस्टूड? हाँ, वो लायबिलिटी. अभी नेक्स्ट लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब कर्जा. कर्जा नहीं, हवे कर्जा का है. कर्जा. हाँ, तो बराबर
ओके, लायबिलिटी मीन्स कर्जा, हमको जो दुनिया को पैसा चुकाने का है, वो अमाउंट हमारी क्या है, लायबिलिटी है। हाँ या ना? क्यों चुकाने का भाई? कुछ भी रीजन हो, अपने को क्या करने का है, चुकाने का है, लायबिलिटी है। दुनिया में लोगों को जो पैसा हमको चुकाना है वो हमारा लायबिलिटी है। इज दैट क्लियर? हाँ, दावरा से लोन लिया है तो मुझे उसको पैसा वापस देने का है, तो वो लायबिलिटी है। वो नहीं, वो लायबिलिटी नहीं है, वो एसेट है की लायबिलिटी है। उसके माँ बाप को पूछो, जो अमाउंट मुझे उसको चुकाने का है वो अमाउंट मेरी लायबिलिटी है। हाँ या ना? मैंने फुनसुक मांगड़ू से गुड्स खरीदा है उधार में, क्या खरीदा है, तो मुझे उसको पैसा चुकाना है, तो वो अमाउंट मेरी क्या हुई, लायबिलिटी। ये कोविड के चक्कर में 3 महीने से वर्कर को पगार नहीं चुका पाया हूं, तो मुझे वर्कर को 3 महीने का पगार देने का बाकी है, तो जो अमाउंट मुझे वर्कर्स को चुकाना है वो मेरा क्या है, तुम लोगों को बुक दे दिया प्रिंट करके, अभी तक वो नीचे प्रिंटर को पैसा ही नहीं चुकाया है, तो हमको प्रिंटर को पैसा चुकाना बाकी है, तो वो हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। समझ लो? हाँ या ना? कोई भी वजह से पैसा चुकाने का बाकी है, तो जो अमाउंट हमको चुकाना है, हमारे सर पे कर्जा है, बोझ है, हमको दुनिया को पैसा चुकाना है, तो वो हमारा क्या है, लायबिलिटी है। डेटर, डेटर वो पार्टी है, वो पार्टी है, उन्हें वो पक्का था। हाँ, समझ गए। डेटर वो पार्टी है जिससे पैसा लेने का है, पैसा मिलने वाला है, तो वो क्या है पार्टी मेरा, डेटर। डेप्टर नहीं बोलने का प्राणी, बी साइलेंट है, डेटर में बी साइलेंट है, आर भी साइलेंट है, डेटर र भी नहीं चाहिए, इट इज डेटर। और बहुत सारी आत्माओं से पैसा लेने का है, तो डेटर्स, डेटर्स नहीं, डेटा, डेटर्स, डेटा, बस। तो जिन आत्माओं से पैसा लेने का है, जो भी पार्टी से पैसा मिलने वाला है, वो सब पार्टी मेरी कौन है, डेटर। यस, वी हैव टू रिसीव मनी, करेक्ट, वी हैव टू टेक मनी, परफेक्ट। हाँ या ना? We owe money to them या they owe money to us? O એટલે OWE. हाँ या ना? They owe money to us. We have to receive money from them. They are my woe. Data. हाँ या ना? लेकिन अगर मुझे किसी पार्टी को पैसा चुकाना है, तो वो मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर, वापस आर साइलेंट है, क्रेडिटर। अगर मुझे किसी को पैसा चुकाने का है, तो वो पार्टी मेरा क्या है, क्रेडिटर। और जो अमाउंट मुझे उसको चुकाने का है, वो अमाउंट मेरी, और वो अमाउंट मुझे जिसको चुकाने का है, वो बंदा मेरा। अब लायबिलिटी और क्रेडिटर में फर्क मालूम पड़ा गाइस? हाँ, ठीक है। I have to pay someone. The amount that I have to pay is my liability, and the person to I am supposed to pay is my creditor. ठीक है? ओके, उसके बाद सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट किया था। व्हाट इज सॉल्वेंट? देख भाई मेरी बात सुन, हाँ बता रहा, बता बिंदास। हाँ, एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी। ठीक है? मतलब मतलब एक बंदा है जो करता हमारे साथ धंधा है, उस बंदे के सब प्रॉपर्टी मिला के 50 लाख की प्रॉपर्टी है, सब स्टॉक, कैश, गोडाउन, मकान, सब उसका बिजनेस का सब प्रॉपर्टी मिला के
50 लाख का है, और लेकिन उसके सर पे कर्जा भी है, उसके सर पे पूरे 3 लाख का कर्जा है। 50 लाख की प्रॉपर्टी है, सामने कर्जा सिर्फ कितना है, लायबिलिटी, assets are 50 lakhs, liability is only 3 lakhs. Will he be able to pay his liabilities? Yes. So he is solvent. He is solvent. Means solvent means assets are more than liabilities, or liabilities are more than assets? Yes, assets are more than liabilities. बरोबर છે? So he will be able to pay his liabilities? Yes. Insolvent उल्टा, सब कुछ बेच के 20 लाख मिलेगा, सर पे 50 लाख का कर्जा है। सब कुछ बेच देगा, 20 लाख मिलेगा, 50 लाख का कर्जा है सर पे, सबको कैसे चुकाएगा? बोल, चुका पाएगा? नहीं। तो व्हाट इज इट? दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट, दैट पर्सन इज बैंकरप्ट। क्या है वो? इंसॉल्वेंट। Insolvent person is also called bankrupt. चल, हाँ, okay, understood guys? मेरे boys, okay, girls, देखो कॉन्फिडेंस है मेरे बॉयज में, कॉन्फिडेंस तो बोलना चाहिए था ना, यस सर। नाम क्या था तुम्हारा? ओके, and probably every batch has one Krisha nowadays, ऐसा हो गया। इधर ही दो है ले, हाँ, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है भाई? हाँ, so humans and Krisha, listen, तो solvent and insolvent समझा? Insolvent में what is more, asset और liability? Insolvent में what is more, liability. Very good, yes, liability, perfect. Is that okay? Yes. Will he be, the insolvent person, be able to pay his liabilities? Yes or no? No. Yes or no? No. Okay. अच्छा, कैपिटल क्या होता है? वहां देख के बताओगे? ना नहीं, हाँ, लेसन। तो वो तो ऐसे ही कि कैपिटल, भाई मैंने धंधा शुरू किया, मैंने धंधे में पैसा लगाया, ओनर ने अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में डाला कि नहीं? कैपिटल। ठीक है, घर पे एक जूना कबाट पड़ा था, बिजनेस में लेके आ गया, पर्सनल एसेट बिजनेस में आया, कैपिटल। बराबर है? घर पे से एक टेबल और चेयर दुकान पे लेके गया, पर्सनल प्रॉपर्टी एसेट बिजनेस में आया, कैपिटल। So when the businessman, when the businessman brings his personal asset in the business, it is called capital. Correct. Super hit है, hit नहीं है ना? It is called what? Capital. ठीक है, उल्टी करेगा, उल्टी बात करना है अभी। उल्टा कैपिटल का ड्राइंग्स होता है, वो बोल रहा है। ड्राइंग्स उल्टा, बिजनेस का एसेट, प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का ओनर, बिजनेसमैन,
ले गए। तो क्या बोलने का? ड्राइंग। बिजनेस में से हर महीने घर चलाने के लिए बीवी को पैसा निकाल के देगा कि नहीं? ये कैपिटल हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग बराबर है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, उस दिन भी बता रहा था, मेरी यहाँ ही दुकान है। हाँ, लेडीज गारमेंट की। ये लोग शायद गए भी होंगे, नहीं गए होंगे, मालूम नहीं। स्कूल यूनिफॉर्म नहीं रखते थे, पर मे भी मॉम के साथ गए रहेंगे। जैन मंदिर के बाजू में अपना मेन मार्केट है ना, पूरा लाइन जैन मंदिर के बाजू वाली बिल्डिंग, कपड़े की दुकान है, लेडीज गारमेंट की। अब मेरी बात सुनो, बीवी का जन्मदिन था, मैंने बोला भी था, बीवी का जन्मदिन था, तो दुकान में से एकदम लेटेस्ट फैशन डिजाइन का ड्रेस लेके बीवी को एकदम मस्त गिफ्ट रैप करके गिफ्ट दे दिया। कैपिटल हुआ है ड्राइंग। कैपिटल हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग हुआ, ठीक है, ड्राइंग है बराबर। हाँ, तो बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का एसेट गया तो ड्राइंग, और पर्सनल एसेट बिजनेस के अंदर लाया कैपिटल। बीड़ी क्या नहीं? अब ये बेटेफ क्या है? मेरा नाम एक डिटेक्टर है। क्या है? डेटर मतलब पैसा मुझे उससे नहीं दे रहे हो। मेरा डेटर मेरे को पैसा नहीं दे रहा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस થઈ ગયો? लॉस થઈ ગયો। इस लॉस को क्या बोलते हैं? बैड डेट। बराबर है। Can everybody hear me now? Guys, can you hear me? Okay. So, Miss Neha was my debtor. I had to receive money from her. बट कोई ना कोई हमेशा बहाना बनाती थी, पैसा ही नहीं देती है। जब भी जाओ नेहा 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 करती रहती थी, आना आना करने का, पैसा ही नहीं देने का। Can you see the screen and hear me, guys? You can't see the screen. Is it visible now? अभी भी नो? Now is it visible? Now is it visible? Is the screen visible now?
आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू फॉर श्योर, बिकॉज आप जवाब दे रहे हो यहाँ। Can you hear me now? Can you see the screen now? Yes. Okay, good, great. Network issue. Can't help it. Okay, guys. Now ready? Okay, कहाँ हैं हम? तो बेड डेप्स पे थे। नेहा पैसा नहीं दे रही, हम लोग नेटवर्क का पैसा नहीं चुका पाए, इधर प्रॉब्लम आ जाता है। तो नेहा अभी कितना लटकेगा? वो बार बार लटकाई जा रही है नेहा, कितना लटकेंगे? आणि लटक के फायदा भी क्या आता, ऊंची वाटणार आहे का या वयात? वो लटकून काय फायदा नहीं, तुम लोग नहीं समझे इंग्लिश था। तो फिर लास्ट में मैंने ये सोच लिया कि जाने दे, ये पैसा देने वाली, और मैंने लॉस को रिकॉर्ड और मैंने उसको अपना डेटर मानना छोड़ दिया और मैंने उसे अपना लॉस समझ लिया। ये लॉस को क्या बोलेंगे? बेड डेप। क्या बीडी समझ ले, है कि नहीं? बेड डेप, बेड डेप, बीडी यानी बेड डेप समझ ले। बेड डेप को बीडी ही बोलते हैं ना। किसी ने अपना पैसा बीडी समझ के फूंक लिया, बीडी मतलब बेड डेप। इज दैट ओके? अंडरस्टूड? ओके गाइस एंड बेस्ट। उसके बाद हाँ, तो मैंने इसको अपना डेटर मानना छोड़ दिया और मैंने लॉस रिकॉर्ड कर लिया, बेड डेप। फिर अचानक एक दिन वो प्रकट हुई और पैसा दे गई, रसीद ले गई, है कि नहीं? पैसा दे के चली गई। जिसे मैंने लॉस समझ लिया था वो पैसा मिल गया हमको पैसा, तो हम उसको बोलेंगे बेड डेप्ट रिकवरी। क्या बोलेंगे? बट शर्त क्या है? पहले बेड डेप्ट का लॉस रिकॉर्ड किया है तो अब उसको बेड डेप्ट रिकवरी बोलने का। अगर अभी तक मैंने वो लॉस रिकॉर्ड और आज भी मेरे बुक्स में हिसाब में वो मेरी डेटर दिख रही है रिकॉर्ड्स में, और फिर वो पैसा देके गए तो बेड डेप्ट रिकवरी नहीं है। बट अगर हमने बेड डेप्ट समझ लिया था, उसे अपना डेटर मानना, उसके बाद उसने पैसा दिया, दैट इज क्लियर? Okay, so everyone is clear with this. What is goodwill? Brand value. नाम। वो नाम मतलब वो बद नाम भी चलता है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है आत्माओं, नेम, फेम, रेपुटेशन। बिजनेस का नेम होता है, फेम होता है, रेपुटेशन होता है। लोगों के दिलों में, दिमाग में आपके लिए वो अच्छी वाली जो भावना होती है उसको बोलते हैं क्या? गुडविल। अंडरस्टूड? आप में से कितनों के कोई ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव रिलायबल में पहले थे? कितने सारे? कितनों का चाचा, मामा, बुआ, फूफा, मामी? नहीं। अभी बाजू के क्लास में सीएफसी का लेक्चर ले रहा था, वहाँ एक लड़की है, उस लड़की का मामा यहीं पे था, सीए हो गया, ठीक है। फिर वो अभी उस मामा की 2 साल पहले, पिछले साल शादी हुई, तो
वो जो मामी है वो भी रिलायबल वाली थी, बोलो। तो मैंने उसको पूछा कैसे है तबीयत पानी, तो बोला सर अभी दूसरे मामा की शादी हुई, वो मामी भी रिलायबल वाली है। ऐसा, अच्छा वो मामी रिलायबल वाली है, मामी का भाई भी रिलायबल वाला है। ऐसा ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर अपने यहाँ 12th में एक लड़की थी जो 11th में भी अपने यहाँ थी लास्ट 2 साल से, उसके फादर को टीवाई बीकॉम में 1999 में मैंने पढ़ाया था इधर रिलायबल, और अभी उम्र होगी नहीं। माय फर्स्ट लेक्चर, my career of teaching started in reliable classes 22nd June 1999. Yesterday 22 years completed in teaching. समझे आप? तो कहने का मतलब ये है कि रिलायबल का गुडविल है, नेम है, फेम है, रेपुटेशन है, इतने साल से रिलायबल है मीरा रोड में कि, और जो लोग पढ़ के गए वो अपने भाई बहनों को भी यहाँ भेज रहे, मतलब उनके दिमाग में भी अच्छा इमेज है। बराबर है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो दैट इज व्हाट इज गुडविल। मैं यहाँ बोलूँ मिठाई की दुकान तो मोरबी याद आता है या अंबर याद आता है दिमाग में। ऐसे तो बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं, बट ज्यादा करके नाम ये दोनों का आएगा। क्यों? नेम है, फेम है, रेपुटेशन है, ये गुडविल होता है। और गुडविल है ना बिजनेस का बहुत बड़ा एसेट होता है, क्योंकि गुडविल भी आपको दुनिया से ज्यादा कमा के देता है कि नहीं? इसलिए गुडविल आपका बहुत बड़ा। लेकिन क्या आप गुडविल को देख सकते हो? बहुत नाम है भाई आपका। ऐसा कोई आया भवानी सर के पास, अरे रिलायबल क्लासेस का तो बहुत नाम सुना है, बहुत नाम है आपका, जरा मुझे आपका नाम देखना है, ऐसा? या बाहर दरवाजे पे लगाए है लिख ले, ऐसा? नहीं ना, ये वो नाम है, फेम है, रेपुटेशन है, जिसे देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ या ना? आप इस रीते समझाए, सीरियसली समझाओ पूरा इंग्लिश में, सर खुजाता दिखेगा फिर। इंटेलिजेंट नाम क्या? हाँ हाँ, नाटक ठीक है, नहीं तो मारो रुद्र स्वरूप जो इस। नाउ लिसन, अंडरस्टूड? तो गुडविल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली बी फेल्ट। ग्रामर तो ठीक है, इट कैन बी फील, इट कैन बी फेल्ट। इसीलिए गुडविल एक एसेट तो है, लेकिन ये एक ऐसा एसेट है जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे एसेट को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। देखो भाई लोग, श्रेया भाई, मैडम, सूरज, ये लोग ने लिख भी दिया है, टाइप भी कर दिया है, देखो इंटेंजिबल एसेट है। चैट बॉक्स में दिख रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये लोग, एक मिनट, I think Suraj Roy is not your name. You have renamed it. है ना? आपका भाई सूरज रॉय तो बाजू की क्लास में अभी मैं CFC पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट बेंच पे बैठा है। हाँ, रोशनी और वर्षा मैडम ठीक है। इन लोग की बड़ी बहन, सब रिलायबल भाई। गुडविल क्या दीदी को बोल रहे सर याद कर रहे? हाँ देखा, वो बाजू में। हाँ, बेड डेप्थ हो गया, बेड डेप्थ रिकवरी हो गया, गुडविल हो गया, अंडरस्टूड?
अगर गुडविल हो गया ना, तो मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि एसेट दो प्रकार के होते हैं। एसेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। एसेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। अब कुछ एसेट ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो बिजनेस में बहुत साल तक यूज होने वाली है। मशीनरी, फर्नीचर, गोडाउन, ट्रक, टेम्पो, लैंड, बिल्डिंग, all these are going to be used in the business for a long period of time, more than one. So they are called non current assets, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। बट जो बिजनेस में कुछ ही समय के लिए होगा, those are called current assets। तो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक सालों तक रहने वाला है कि वो स्टॉक हम बेचते जाएंगे, नया माल आते जाएगा, बेचते जाएंगे? तो वो स्टॉक सालों तक रहने वाला है क्या? नहीं। तो फिर करंट एसेट हुआ। करेक्ट। कैश, तिजोरी में कैश पड़ा है, सालों साल तक तिजोरी नहीं खुलेगी, ऐसा कि वहां से पैसा यूज होते रहेगा, नया पैसा आते रहेगा। तो बता, कैश लॉन्ग टर्म एसेट हुआ या शॉर्ट टर्म? मतलब करंट एसेट या नॉन करंट? करंट एसेट। फैक्ट्री में मशीन है, कुछ ही समय के लिए होगा, बाद में चला जाएगा कि सालों साल बार बार लगातार हम उसको यूज करते रहेंगे, हाँ ना? तो बता, करंट या नॉन करंट? एग्जैक्टली। ये देखो कितना फटाफट कर, नॉन करंट यानी फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट इज आल्सो कॉल्ड। अब ये जो नॉन करंट एसेट होते हैं ना, उसके भी दो पार्ट है, टेंजिबल एंड। अब आप समझ गए। पहले तो मशीनरी करंट एसेट है या नॉन करंट? नॉन करंट है। नॉन करंट के अंदर मशीनरी टेंजिबल हुआ या इनटेंजिबल? उसे देख सकते, उसको छू भी सकते तो वो करंट होना है कि नॉन करंट होना? करंट। पहली बात तो नॉन करंट है, फिक्स रहे। आप क्या बोलते? नॉन करंट में हम मशीन को देख सकते, छू सकते, तो वो टेंजिबल होना, नॉन टेंजिबल होना? एवढे बड़े टेंजिबल। गुडविल नॉन करंट है, लेकिन कौन सा? इनटेंजिबल। बराबर। फर्नीचर, स्टॉक, फंसाया ना? स्टॉक पहली बात तो नॉन करंट एसेट ही नहीं है, क्या टेंजिबल इंटेंजिबल कर रहे हो? स्टॉक तो करंट एसेट है। करंट में कहा टेंजिबल इंटेंजिबल लिखा है मैंने? क्या कोई तो कोई बोला नहीं, वो तो फंसाने का था ना। अंडरस्टूड ना? ऐसा फंसने के नहीं, ऐसा फंसने का नहीं। अंडरस्टूड? उसको क्या इसने बुलाया? ओके। और वैसे ही लायबिलिटी तीन प्रकार की होती है। लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी। हेल्प करो निकालने, ऐसा कर रही बोलो, निकालने, निकाल के दे। हाँ, नेक्स्ट हेल्प करो यार। ओके, प्रोसीड। तो प्रोसीड नहीं, हाँ बोलो, खुद तो बोलो। तो लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं? तीन। एक, दो और तीन। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बैंक से 15 साल का लोन लिया,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है मतलब वो नॉन करंट लायबिलिटी है, जिसको फिक्स्ड लायबिलिटी भी, करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ऐसा 2-4 महीने में पे करने का हो ना तो वो करंट लायबिलिटी, लेस देन 1 ईयर में पे करना है तो करंट लायबिलिटी, और 1 साल से ज्यादा टाइम बाकी है पे रीपे करना बाकी है, आराम से पे करने गए तो नॉन करंट लायबिलिटी। अंडरस्टूड गाइस, अंडरस्टूड? ओके, सो ह्यूमंस, व्हाट इज आई से? क्या प्रॉपर्टी होगी? किस चीज का जवाब दे रहे हो? मैं लायबिलिटीज की बात चल रही है ना, मैंने बोला ह्यूमंस, व्हाट डिड आई से? ओके, लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज क्या है? हमको पैसा चुकाने का। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आराम से ऐसा 2-5 साल बाद चुकाने का है, तो कौन सा लायबिलिटी? फिक्स लायबिलिटी यानी नॉन करंट। अभी इससे मैं उधारी में माल खरीद के लेके आया, दुकान में लेके आया, इससे उधार में माल खरीद के दुकान में लेके आया, तो मुझे इसको क्या उसका पैसा 10 साल बाद चुकाने का, 5 साल बाद की अभी 1-2 महीने में चुकाने का, तो ये करंट लायबिलिटी हुई या नॉन करंट? करंट लायबिलिटी। समझा? वर्कर का 2 महीने का पगार पे करना बाकी है, करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। ऐसा थोड़ी है 2-5 साल बाद आएगा, देगा, देना पड़ेगा ना। प्रिंटर को प्रिंटिंग का पैसा देना बाकी है, 2-4 साल बाद देने का है कि अभी थोड़े टाइम में देना पड़ेगा, तो कौन सा लायबिलिटी हुआ? करंट लायबिलिटी हुआ, हाँ या ना? बैंक से 10 साल का लोन लिया है, नॉन करंट लायबिलिटी यानी फिक्स लायबिलिटी हुआ। अंडरस्टूड? फिर एक तीसरा लायबिलिटी भी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल भाई दे। अब बराबर बोलिए। Now what is the contingent liability? ये पहले मैं बताऊंगा, कुछ नहीं समझेगा, फिर दूसरी बार बताऊंगा, तब कुछ नहीं समझेगा, फिर एग्जाम्पल दूंगा, तब समझेगा। गौर से सुनिए, सभी लोग तवज्जो दे, ध्यान दे, इंपॉर्टेंस दे। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये लायबिलिटी होगी, वो भी पक्का नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बोलो, इसके साथ इसके आसपास जो है वो भी कंफ्यूज हो रहा है, क्या राय है? कंटिंजेंट लायबिलिटी आज लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में ये लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करता है फ्यूचर में होने वाले किसी घटना पे, और वो घटना जो है उसका आउटकम वो भी पक्का नहीं है, वो भी अनसर्टन है। बोलो, एक ही बार समझाया, कुछ समझा? हाँ हाँ, थोड़ा इनको समझा लगता है, यहां बोल रही है। वापस एक बार बोलता हूं, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ प्रेजेंट लायबिलिटी, it may or may not arise in the future, that depends upon the outcome of some future event, and the outcome of that event is also not
certain, the outcome is uncertain. बोलो. अब एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा पक्का, तुम्हारी कसम. नहीं नहीं नहीं, वो तो अंदर ही अंदर गाना गा रहे हैं, मार डाला. I hope you are feeling confident about this subject. मेरा काम है कि आपके लिए ये सब्जेक्ट नया है, आपने जिंदगी में पहली बार किया है, तो आपको ऐसा क्या है, क्या मालूम ये सब्जेक्ट में, ऐसा फील नहीं आना चाहिए. यू शुड बी कंफर्टेबल सिटिंग ऑन द टेबल. आई मीन दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर. अंडरस्टूड? सबको कंफर्टेबल, आई मीन कॉन्फिडेंस आ रहा है हियर ऑल्सो? यस. तो बस दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. समझा कि नहीं? बाकी एग्जाम्पल तो देने में अपन लोग एक्सपर्ट है, इतने सारे, हर पॉइंट पे अपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, बराबर है. अभी कॉलेज खाली खुलना मांगता है, उसके बाद वो लोग वहां पे मुंह खोले, सीधा एक्सप्लेन कर डालना और एग्जाम्पल भी 2-4 ठोक डालना बिंदास कॉलेज में. हाँ, फिलहाल कंटीजेंट लायबिलिटी पे एग्जाम्पल देखिए, गौर फरमाइए. हाँ, इरशाद सर आईटी लेंगे. मैं बोला गौर फरमाइए, इरशाद सर. हाँ, तो मेरी बात सुनो. सपोज मैंने रुद्रा को इंसल्ट किया, सपोज रे, किया तो नहीं, कितना डायो तो करो, एकदम जलेबी की तरह सीधा है. हाँ, सपोज काल्पनिक एग्जाम्पल है, सच नहीं मानने का, टेंशन नहीं लेने का. और मैं तो पहले से बोलता हूँ, लाइफ में मेरी फिलॉसफी है, और मैं ये सबको बोलता हूँ, तुम लोग भी ये फिलॉसफी अपनाना. जब तक लाइफ में टेंशन नहीं हो जाते, टेंशन नहीं लेना है. बाकी जिसने समझा. ओके, सो गाइस एंड बेल्स, लिसन. सपोज मैंने लेक्चर के बीच में एक बार रुद्र को एकदम इंसल्ट किया, बहुत मतलब बुरी तरह चिल्ला के एकदम उल्टा सीधा बोला, इतना इंसल्ट कर डाला कि वो वही बैठे बैठे रो पड़ा. और मैंने उसको बोला, कल से शक्ल मत दिखाना, फुट इधर से, भगा दिया, बहुत इंसल्ट करके भगा दिया. अब ये अभी इतना सामने, इतने सारे शांतिनगर के स्टूडेंट्स के सामने बेचारे की इंसल्ट हो गई. अब बात तो यहाँ मीरा रोड इत्तू सा आपकी तरह फैल जाएगी, और ऊपर से आजकल तो व्हाट्सएप है. ये बेचारा अपने घर पे गया, बेडरूम में अपने आप को अंदर से बंद करके बैठ गया और रो रहा है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूं मैं. माँ बाप ने बहुत समझाया, खाना खा ले, 2 दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन अपने आप बाहर आ गया, मम्मी हूँ बनाई हूँ. बट बाहर जाने को तैयार नहीं है, क्लास में आने को तैयार नहीं है, बिल्डिंग में नीचे उतरने को तैयार नहीं है. उसको ये डर है, सबको मालूम पड़ गया होगा, एकदम मेंटल स्टेट इज नॉट गुड नाउ, डिप्रेशन. माँ बाप भी टेंशन में आ गए, पूरा घर ऐसा टेंशन में. माँ बाप ने वकील से मेरे को नोटिस ठोक दिया, फॉर द मेंटल हैरेसमेंट एंड द एगनी सफर्ड by Rudra and his family, we want a compensation of 5 lakh rupees. हाल की पकड़. माँ बाप ने केस ठोक दिया, 5 लाख रुपीस कंपेंसेशन चाहिए. मैंने देने से इनकार कर दिया, ऑब्वियसली इनकार करूंगा. वो लोग ने केस कर डाला. अभी इनको कौन समझाए, इंडिया में केस करेगा, केस का रिजल्ट आएगा, सर पे केस नहीं बचेगा. अभी इन्होंने केस कर दिया, वो 5 लाख आज मेरी लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में ये मेरी लायबिलिटी हो भी सकती है.
नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कौन से इवेंट पे, कोर्ट के जजमेंट पे। और कोर्ट का जजमेंट क्या होगा, वो सर्टन है कि अनसर्टन है? अभी अनसर्टन है। तो ये 5 लाख की लायबिलिटी मेरे लिए कौन सी लायबिलिटी हुई? कंटीजेंट लायबिलिटी। बड़ी बोल तो इज दैट अंडरस्टूड? अभी एग्जांपल के साथ जो मैंने बोला था लिंक हुआ? आज लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ सम फ्यूचर इवेंट एंड दैट आउटकम इज नॉट सर्टन। कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा? पक्का बराबर है? हाँ या ना? कळलं? हाँ नहीं बोलते, कळलं बोला तो हो। अंडरस्टूड और नॉट? एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। सो हाँ ऐसा, ये बराबर सब लैंग्वेज में बोलती है। ये हो हाँ, क्लियर? और एक एग्जाम्पल चाहिए? नहीं समझ गए, इंटेलिजेंट है। टॉप सीक्रेट। ओके, so everyone is convinced, no one needs another example. अकाउंट दे दो, अब दे दो। ओके, another example of contingent liability. दावरा बैंक के पास लोन लेने गया। क्या लेने गया? लोन लेने गया। बैंक ने इसकी शक्ल देख के बोला 2-4 लोग गारंटी के लिए लेके आ। गारंटर चाहिए कि अगर वो नहीं दिया तो कौन देगा? कोई गारंटी चाहिए। तो दावरा आ गया मेरे पास, सर बैंक से लोन ले रहा हूँ, वो लोग गारंटी मांग रहे, आप मेरे गारंटर बनो ना। मैं बोला चल ठीक है। तो मैंने लिख के बैंक को गारंटी दी है कि अगर ये नहीं पे करेगा फ्यूचर में तो मैं दूंगा। आज ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट कि ये क्या गुल खिलाएगा। और आज क्या फ्यूचर के बारे में हमको मालूम। तो वेदर ही विल बी एबल टू रीपे और ही वोंट बी एबल टू रीपे इन फ्यूचर इज सर्टन और अनसर्टन? हुआ ना ये मेरे लिए। गारंटी गिवन इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। मत मैं तेरा गारंटी ले रहा। अंडरस्टूड? तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हुआ। सब बराबर दिमाग में चिपक रहा है कि नहीं? आया ना? ओके चलो। So bookkeeping is full time class। मजा आना चाहिए। है कि नहीं? हाँ, तो बुक कीपिंग मतलब मजा आना मांगता। क्लियर? व्हाट इज इट नेक्स्ट? What is expense? Anything paid in consideration is an expense. In consideration मतलब किसी चीज के बदले में, किसी चीज के बदले में कुछ मिला तो इनकम, किसी चीज के बदले में हमने दिया तो expense. So anything paid in consideration is expense, and anything received in consideration is income.
तो दामरा एकदम अचानक टेंशन में आ गया, लोन क्या से चुकाएंगे, हमारा तो धंधो चौपट है कोरोना ने લીધે। मार्केट ठंडी है, हीरा बाजार ठंडा है। ओके, तो एक्सपेंस इनकम हो गया, हो गया। व्हाट इज प्रॉफिट नाउ? प्रॉफिट के दो फॉर्मूला है, वेरी इजी। प्रॉफिट के कितने फॉर्मूला है रे? पूरे दो, वेरी इजी मैडम। हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है 200 रुपया, कॉस्ट क्या है, और हमारी सेलिंग प्राइस है 250, प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कॉस्ट इज 200, सेलिंग प्राइस इज 250, तो प्रॉफिट हुआ। तो व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट माइनस व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कहना है इसे इंग्लिश में कि प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर जितना एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस मिलता है वो हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट के बारे में और एक चीज बताओ। पूरे साल का बिजनेस का 10 लाख इनकम हुआ है, कितना? और पूरे साल का एक्सपेंस हुआ है 8 लाख। पूरे साल का खर्चा एक्सपेंस 8 लाख, इनकम 10 लाख, प्रॉफिट है या लॉस? 2 लाख का प्रॉफिट है ना, तो इट्स अ प्रॉफिट। इस बार हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट को कंपेयर किया है, इनकम और एक्सपेंस, और क्या ज्यादा था, इसलिए प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, एक्सपेंस के ऊपर ओवर एक्सपेंस, जितना एक्स्ट्रा इनकम कमाया वो प्रॉफिट चलेगा। तो प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, या आप बोल सकते हो प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट। लॉस થઈ ગયો तो उल्टा बोलने का नहीं, हाँ या ना? ना, हाँ। लॉस हुआ तो उल्टा, कॉस्ट ज्यादा है और उतने में बेच ही नहीं पाए, लॉस થઈ ગયો, क्या हो गया? लॉस हो गया, बरोबर। बोला नहीं, हाँ, ऐसे खींच के नहीं बोलेगा, मुझे मेरे जूने घर की याद आती, खींच के बोला ना, हाँ हाँ, याद रखना सब लोग, मेरे को मेरे जूने घर की याद मत दिलाना। 22 साल तक रहा था, बहुत बहुत फीलिंग है उस घर की, और घर के सामने तबेला था, वहां से ऐसी आवाज आती। हाँ, हाँ, तो प्रोसीड। तो वेयर है मैं, हाँ, लॉस। अच्छा, लॉस हुआ है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है? चल बोल, एक्सपेंस है इनकम? एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस माइनस इनकम इज लॉस। तो लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर। अच्छा, लॉस है मतलब कॉस्ट ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है? हाँ, कॉस्ट ज्यादा है। अंडरस्टूड? वेरी वेरी क्लियर एवरीवन? अब टेक्स्ट बुक के कुछ टर्म्स अगर बाकी रह गए हैं, 3 बाकी रखने हैं, 3 मैं लास्ट में समझाऊंगा, चैप्टर खत्म होगा तब। बाकी के हो गए हैं कि नहीं?
गुड्स हो, एक मिनट, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव हो गया अपना, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, गुड्स, प्रॉफिट, लॉस, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आज ही बताया था, वो गारंटी, वो कोर्ट का केस, नेटवर्थ बाकी है, बताऊंगा रुको, इनकम डन, एक्सपेंस डन, ये तीन छोड़ देना है अभी, मैंने बोला लास्ट में समझाऊंगा। गुडविल डन, बेड डेट रिकवरी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज डन, ट्रेडिंग एंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स, ओके। तो अभी तीन समझाना बाकी है, एक, दो, ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जो गुड्स खरीदता है, बेचता है प्रॉफिट कमाने के लिए। इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट। बराबर है? प्रॉफिट कमाने के लिए अगर गुड्स खरीदते बेचते हैं तो वो ट्रेडिंग बिजनेस है। क्या है? So we call it a trading. A trading concern is a business of buying and selling goods with the intention of making profit. But अगर प्रॉफिट नहीं कमाना है तो एग्जाम्पल देता हूं, ऐसा मैंने बहुत लोगों के पास बुक देखा है, आपके शायद भाई बहनों के पास वो बुक देखा है, नोटबुक होता है, सौराष्ट्र पटेल समाज, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है ऊपर गुजराती में, पटेल, कितना पटेल होगा इधर? उल्टा पूछना चाहिए था, कितना पटेल नहीं है इधर? एक, बे, त्रण, चार पटेल, पांच, बाकी पूरा क्लास पटेलों से भरा है। पांच मतलब मैं अपने आप को भी गिन लिया, तो यहाँ के पांच हुआ। लेकिन वो नोटबुक देखा है कि नहीं आप? वो लोग फ्री में देता है, एकदम सस्ते में देता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना नफा ना नुकसान। तो प्रॉफिट कमाना इंटेंशन था कि बच्चे पढ़े, वो इंटेंशन था, बराबर? तो ऐसी संस्था को हम क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब समझ रहे क्या बोल रहा हूं? ऐसा सब लाइव एग्जांपल देते। इधर सेक्टर 1 में कौन रहता है? उधर एक क्लिनिक है, देखो एक बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर किया है, बुद्धि सागर क्लिनिक, एकदम सस्ते में इलाज, वहां पूरे हफ्ते में ऐसे अलग अलग स्लॉट पे अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं, आप मिलने जाओ। वो डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में 300 500 रुपया फीस लेता होगा, इधर क्या फीस है? 100। बट वो तो स्पेशलिस्ट, बाकी एक्सरे वगैरह जो बाहर 300 रुपया लेते हैं, यहाँ 30 रुपया लेते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह इधर ही सामने स्टेशन के अपना। और ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर वो बनाया भले जैन लोगों ने, वो पर्टिकुलर उनके लिए ही नहीं है, कोई भी जा सकता है उधर। तो इंटेंशन प्रॉफिट नहीं, टू प्रमोट हेल्थ। ऐसा ही सेम ऐसा दहीसर में मानव कल्याण करके है, उन लोग का हॉस्पिटल भी है, नवनीत हॉस्पिटल, एकदम सस्ते में इलाज होता है। समझा कि नहीं? इट इज सेवा विदाउट मेवा, मोटिव। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बट अगर माल खरीद रहे बेच रहे विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग कंसर्न और प्रॉफिट कंसर्न,
प्रॉफिट कंसर्न वो बोलता है ट्रेडिंग. इज दैट क्लियर? नेटवर्थ एक बाकी था. भाई हित भाई 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था 10 साल पहले. बिजनेस कर रहा है. अच्छा 10 साल के बाद आज भी उसका बिजनेस के अंदर 10 लाख होगा कि बिजनेस में पैसा ग्रो हुआ होगा? बढ़ा होगा ना. आज ओनर का बिजनेस में कितना पैसा हो गया है उसको बोलने का नेटवर्थ. ओनर्स फंड्स, ओनर्स मनी इन द बिजनेस इज कॉल्ड नेटवर्थ. Clear everybody? Sure? Great. अब ये 27 में से सिर्फ कितने बाकी रहे? ओ सॉरी 3. ठीक है. तो आज क्या दिन है? वेडनेसडे. चलो देन. So we'll see you on Saturday. माझा लेक्चर okay, chalo, bye bye, see you, have a nice time, God bless you all.